Hello everyone. In previous video we have already studied what is Euclid's geometry, why its name is Euclid's geometry, why your chapter's name is Euclid's geometry, and how development of geometry accomplished. Now we have to discuss the new topic Euclid's axioms and postulates. What are axioms and postulates? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यूक्लिड्स ने एक बुक सीरीज ऑफ बुक पब्लिश की जिसका उन्होंने नाम क्या रखा, एलिमेंट्स। उस बुक में 13 चैप्टर्स थे, या ये कहें तो 13 बुक्स थी, हर चैप्टर एक बुक के बराबर था। उसमें बुक 1 में उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए, वो एजम्पशंस को उन्होंने क्या नाम दिया, डेफिनीशंस का नाम दिया। कुल 23 डेफिनीशंस उनकी बुक 1 में दिए हुए हैं। अब पूरा 13 बुक्स तो हम पढ़ नहीं सकते, तो जो कुछ स्पेसिफिक मेन पार्ट है वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए जिसमें उन्होंने कहा कि सम ट्रू स्टेटमेंट्स दैट वेयर नॉट टू बी प्रूवन कैन बी यूज्ड इन ज्योमेट्री। वो क्या थे स्टेटमेंट्स? उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए that are specific to geometry are not specific to geometry, और उन्होंने उनको नाम दिया axioms and postulates। तो आज हम डिस्कस करेंगे what are Euclid's axioms and postulates। What are axioms? The true statements which are not specific to geometry but part of mathematics are called axioms। मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ या वो ट्रू स्टेटमेंट्स दैट बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स बट आर नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, लेकिन वो ज्योमेट्री से बिलोंग नहीं करते हों, मैथमेटिक्स से तो बिलोंग करते हों लेकिन ज्योमेट्री से बिलोंग नहीं करते हों, उनको क्या कहते हैं? उनको एक्सियोम्स कहते हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? वो ट्रू स्टेटमेंट्स, द ट्रू स्टेटमेंट्स विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री से बिलोंग करते हों, मैथ्स के ज्योमेट्री ब्रांच से बिलोंग करते हों, उनको क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। कोई भी लाइन सेगमेंट वो लाइन का पार्ट होती है, तो ये क्या है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रूवन बाय स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहेंगे इसको? पोस्टुलेट्स कहेंगे। वैसे ही अगर हम कहें एक्सियोम्स का एग्जाम्पल, तो 2 + 2 = 4, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको कभी बदला नहीं जा सकता, किसी भी परिस्थिति में 2 + 2 विल बी 4, ठीक है। तो दीज आर एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, नोट इट डाउन। फर्स्ट एक्सियोम, यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी तीसरी चीज़ के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे अगर मैं मान लूँ A = C है और B भी C है। देखिए A और B दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और ये दोनों ही एक तीसरे C के इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर A = B, ठीक है। अगर A C के इक्वल है और B भी C के इक्वल है, ठीक है, तो A और B आपस में भी इक्वल होंगे, यही ये एक्सियोम कहता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे अगर ऐसे देखें कि एक ट्रायंगल का एरिया किसी स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक, और एक रेक्टेंगल का एरिया भी किसी उसी स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक है। मान लो इसका एरिया x मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया x मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये x मीटर स्क्वायर है, और अगर इसका भी एरिया x मीटर स्क्वायर होगा तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में सेम है, दोनों स्क्वायर का एरिया आपस में बराबर है, तो इसलिए इनका भी एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सेकेंड एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल चीजें आपस में ऐड की जाएं, जैसे सपोज करिए कि 11
बराबर है 11 के, ठीक है, और 6 बराबर है 6 के, ठीक है। अगर दोनों को देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, वैसे ही इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अगर दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 + 6 इज टू, और दोनों तरफ ही इक्वल वैल्यू आएगी। तो वही कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये 11 और 11 इक्वल है, दोनों में क्या किया हमने, इक्वल वैल्यू 6 ऐड कर दी दोनों साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी होल, इट इज होल, ठीक है। ये पार्ट है, इन पार्ट्स को जब ऐड किया गया तो होल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्सियोम थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमेनिंग्स आर इक्वल। देखिए 6 = 6 है, अगर इसको 11 = 11 है, मान लीजिए, सपोज करिए 6 को हम 11 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड 11 है, तो -6 -6, तो देखिए इधर क्या मिलेगा, 11 में से 6 गया 5, इधर भी, तो जो रिमेनिंग बचा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी अगर दो इक्वल चीज़ों में से किसी इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो हमें रिमाइंडर्स मिलेगा, रिमेनिंग मिलेगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज जस्ट अपोजिट टू एक्सियोम सेकेंड। एक्सियोम 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए वो दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाती हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ। देखिए क्या होता है, दोनों हाथों की हथेलियों को जब आप ऐसे रखेंगे, ठीक, तो देखिए एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर गई, तो ये मतलब दोनों हाथों की हमारी हथेलियाँ क्या हैं, आपस में पंजे क्या हैं, हमारे बराबर हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, दो A4 साइज सीट्स ले लीजिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, आप देखेंगे कि दोनों एकदम एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं। और एग्जाम्पल इसका ले लिया जाए, अगर A4 साइज सीट को स्क्वायर शेप में पहले काट लिया जाए और उसको फिर डायगोनल से फोल्ड कर दिया जाए, तो देखेंगे कि दोनों साइड का जो चीज की थिंग्स हैं वो आपस में बराबर होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है, कंसाइड कर जाएंगी, कंसाइड करेंगे तो सिमेट्रिकल होंगी, ठीक है, तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है, थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती हैं तो वो क्या होंगी, बराबर होंगी। फिफ्थ एक्सियोम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप लोग एप्पल खाते हैं, एप्पल, अगर एप्पल को 4 हिस्से में काट लें और उसका एक हिस्सा क्या होगा, एक पार्ट होगा एप्पल का, होल का एक पार्ट होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब वो एक साथ था तो बड़ा था या छोटा पार्ट हो गया तब बड़ा है, पार्ट बड़ा है या होल बड़ा है, होल बड़ा है, ये ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए मतलब ऐसे देखें, सपोज करिए मैंने एक स्क्वायर लिया और उसको मैंने 4 हिस्सों में बांट लिया, तो पहला क्या हो गया, 1/4, और अगर इन चारों को मैं एक साथ फैक्टराइज करूं तो मैं क्या कहूंगा, 4/4 मीन्स 1। बताइए कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, होल, क्योंकि ये पार्ट तो छोटा है इस पार्ट से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सियोम 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए अगर हम ये कहें कि A = 2C है, ठीक है, और B = 2C है, ठीक है, देखिए A भी 2C के बराबर है, डबल ऑफ द सेम थिंग, और B भी 2C के बराबर है, डबल ऑफ द सेम थिंग। ये दोनों ही C के डबल के बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, A = B, ठीक है। उसी तरह से 7th एक्सियोम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर हम यहां सपोज कर लें कि A = C/2 है और B = भी C/2 है, यानी A और B दोनों ही सेम थिंग के हाफ हैं, तो क्या होगा, A = B। ये है एक्सियोम 7। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। पोस्टुलेट 1 स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट 1 है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मतलब अगर ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इन दोनों पॉइंट्स से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उससे एक यूनिक लाइन ड्रॉ हो सकती है। यूनिक लाइन मतलब सिंगल, इस दो पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या है? और स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अलग अलग कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, उनको अगर ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हो सकती है। सेकेंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। मतलब अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको किसी भी डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में इंडिफिनाइट लेंथ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये सपोज करिए ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, तो उसको दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी इंडेफिनाइट लेंथ तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है इनका पोस्टुलेट सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन। एक ए बी क्या है? एक टर्मिनेटेड लाइन है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, यानी इंडेफिनाइट लेंथ तक उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस। किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, कोई किसी भी लेंथ का रेडियस लेके। सपोज करो मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ करना है, हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ कर लिया, सॉरी। पाँच सेंटीमीटर सर्कल लेके एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मतलब किसी भी कोई भी पॉइंट लेके और किसी भी रेडियस का कितना भी लेंथ लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, सपोज करो मैंने ये एक राइट एंगल बनाया और इसकी मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और एक मैंने दूसरा राइट एंगल बनाया और इसकी मैंने नेमिंग कर दी पी क्यू आर। तो क्या होगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? 90 डिग्री हैं, राइट एंगल हैं, इसलिए क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ पोस्टुलेट स्टूडेंट्स, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखिए क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे फॉल करती है, ठीक है, तो जो दो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है, मान लो कि ये एंगल x और ये एंगल y, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं x और y, जो दोनों एक ही साइड में बनते हैं। अगर इनको एक साथ लिया जाए, मतलब इनका सम, यानी x प्लस y क्या हो? लेस देन टू राइट एंगल्स। क्या हो? लेस देन टू राइट एंगल्स। लेस देन टू राइट एंगल्स का मतलब x प्लस वाई इज लेस देन 180 डिग्री। अगर ये हो, लेस देन टू राइट एंगल्स हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री हो, तो अगर इन लाइंस को आगे प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, इन लाइंस को जब आगे प्रोड्यूस किया जाएगा इंडेफिनाइट लेंथ तक, इसको भी और इसको भी, तो ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है,
सपोज करो ये लाइन है P, ये लाइन है Q और ये लाइन है M, तो ये क्या होंगी, ये पॉइंट A पे मिलेंगी। इफ वो भी किस साइड में मिलेंगे, जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, उस साइड में वो क्या होंगी, मिलेंगी। यही है पोस्टुलेट 5। ठीक है, कि इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines, this straight line M falling on two straight lines P and Q makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। तो ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि सेम साइड हैं इस लाइन के M के, ठीक है, एंड दीज आर सम ऑफ दीज आर लेस देन 180 डिग्री। क्या हो, सम ऑफ दीज आर लेस देन 180 डिग्री हो। तो जब इन दोनों लाइंस को P को और Q को इंडेफिनाइट लेंथ तक उस साइड में प्रोड्यूस किया जाएगा जिस साइड में एंगल का सम कितना हो, लेस देन 180 डिग्री हो, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, किसी पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, यही है पोस्टुलेट 5।